Alright guys, greetings. Once again I'm your language trainer Dr. Rajesh Resami right here और हम लोग हाजिर हो चुके हैं एक और नए सेट ऑफ vocab को लेकर. Today I'm just going to tell you how to learn synonyms कि किसी भी शब्द के synonyms हम लोग कैसे याद करेंगे because जो ये vocab है ये बड़ी जरूरी है किसके लिए CTET, HTET, NDA, CGL, UPSC कोई भी आपका इंग्लिश का एग्जाम है उसके लिए बड़े ही जरूरी हैं. तो आइए रुक करते हैं अपने पहले वर्ड का. और हाँ, यू आर टू डाउनलोड आवर ऐप जिसका लिंक है यहाँ डिस्क्रिप्शन में नीचे देख लीजिएगा. चलिए जी रुक करते हैं हमने स्क्रीन का. एंड द वेरी फर्स्ट वर्ड इज राइट हियर ऑन योर स्क्रीन, लैम्बेस्ट. इसका जो प्रोनाउंसिएशन है वो बड़े ध्यान से देखिएगा. इट इज कॉल्ड लैम्बेस्ट. बोलिएगा लैम्बेस्ट. एग्जैक्टली. लैम्बेस्ट वर्ड को याद करने का तरीका है लंबा बस्ता. क्या भाई? लंबा बस्ता. लंबा बस्ता लेकर आप स्कूल जाते हो इसीलिए लोग आपकी आलोचना करते हैं. क्या करते हैं? क्रिटिसाइज करते हैं. यानी कि स्लेंडर. क्या? स्लेंडर वर्ड को हमने याद किया था सिलेंडर से. सरकार ने सिलेंडर के दाम बढ़ा दिए हैं इसलिए लोग सरकार की क्या कर रहे हैं? टायरेड. टाई आपने रेड कलर की लगाई है जी. क्या? टाई आपने रेड कलर की लगाई है इसीलिए लोग आपकी क्या कर रहे हैं? आलोचना. क्लैमनी, काली मनी. काली मनी रखने वालों की सरकार क्या करती है? आलोचना. डिक्राई, दिन में क्राई. दिन में क्राई यानी कि दिन में क्राई करने वालों की हम लोग क्या करते हैं? आलोचना. इसके अलावा इफ यू थिंक एनी अदर वर्ड इज देयर जो आपके माइंड में अभी है तो तुरंत जाइए और कमेंट सेक्शन में आप लोग टाइप करिएगा और मुझे बताइएगा कि इनके अलावा कौन सा वर्ड है जो कि यूज किया जाता है किसके लिए? आलोचना करने के लिए, क्रिटिसाइज करने के लिए. चलो हिंट दे देता हूं. लार्च को रैट्स ने अपने धारदार दांतों से कुतर दिया था इसलिए लोग उनकी आलोचना कर रहे थे. हाँ, एक और वर्ड था कि भाई देरी से शिव प्रकट हुए इतनी तपस्या करने के बाद इसलिए हम उनकी क्या कर रहे हैं? हाँ, सारी चीजें नहीं बताऊंगा. यू आर टू राइट इट डाउन. कम ऑन. Here we go for our next word and next word is right here on your screen. और जो ये वर्ड है इसको बोलते हैं जी स्ट्राइफ. क्या? और स्ट्राइफ वर्ड को हम लोगों ने याद किया था एक्स्ट्रा वाइफ से. एक्स्ट्रा वाइफ घर में रखना झगड़े का कारण होता है. किसका कारण होता है? झगड़े का, कलह का. तो इसके लिए ऑल द सेम वी हैव गॉट 4 वर्ड्स और इनको याद करने का तरीका आइए देखते हैं एक बार. कॉम्बैट. कॉम्बैट वर्ड हमने याद किया कम और बात से. कम बात करो जी हमारे साथ नहीं तो आपकी और हमारी क्या हो जाएगी? लड़ाई हो जाएगी. राइट. ऑल्टरकेशन वर्ड हमने याद किया अल्टर से. अल्टर दिमाग वालों का आपस में बहुत ज्यादा क्या होता है? झगड़ा होता है. जी बिल्कुल. रैंगल वर्ड हमने याद किया था रोंग और एंगल से. किससे? रोंग और एंगल से. रोंग एंगल बनाने की वजह से गुरुजी के साथ आपका क्या हो गया था? झगड़ा. टसल वर्ड हमने याद किया था टोस को लेकर. टोस को लेकर दोनों टीमों में क्या हो गया? झगड़ा हो गया. क्या हो गया? जी बिल्कुल, झगड़े को लेकर. और नया वर्ड अगर आपके दिमाग में अभी है, गूगल बाबा की शरण में नहीं जाने का. फटाफट एक बार कमेंट सेक्शन में आप लिखिएगा और मुझे बताइएगा इफ एनी अदर वर्ड इज देयर राइट इन योर माइंड राइट नाउ. सो एक बार मुझे कमेंट करके बताइएगा. चलिए इसी के साथ में हम लोग चलते हैं जी अपने नेक्स्ट वर्ड की ओर. और नेक्स्ट वर्ड जो है वो आपकी स्क्रीन पर अभी आ चुका है. नेक्स्ट वर्ड है मोरोज. और मोरोज वर्ड को हम लोगों ने याद किया था मुंह और रोज. मुंह रोज ना धोने वाले पूरा दिन क्या रहते हैं? उदास रहते हैं. चलिए तो इसके लिए ऑल द सेम वी हैव गॉट 4 वर्ड्स. और पहला वर्ड याद करने का तरीका है इसका जो प्रोनाउंसिएशन है वो है जी डिस्मल. क्या है? देश के मॉल से याद किया था ना. लॉकडाउन में देश के सारे मॉल्स बंद थे इसलिए हम लोग क्या थे? उदास. डिसलेट. डिसलेट. इट इज कॉल्ड डिसलेट. हमारे प्रोग्राम में डीजे वाला लेट से आया. कैसे आया भाई? लेट आया इसलिए हम लोग क्या हैं? उदास हैं. बहुत ही बढ़िया. डेस्परेट. डीएसपी साहब के यहां पर रात को चोरी हो गई. क्या? इसीलिए वो क्या हैं? उदास हैं.
डिस्पेयर। डिस्पेयर वर्ड को हम लोगों ने याद किया था देश पर। वाह, बड़ा अच्छा बताया, शाबाश, गजबे। देश पर आक्रमण की खबर सुनकर हम लोग क्या हो गए, उदास हो गए। चलिए, तो कोई और शब्द है कि आपके माइंड में अभी जो आपको लगता है कि उदास के लिए हम लोग, उदासी के लिए तो चलो मैं आपको हिंट दे देता हूं। उदासी थी, एक वर्ड याद किया था हमने स्टेडियम में विराट कोहली के आउट होते ही उदासी छा गई थी। तो स्टेडियम से हमने एक वर्ड याद किया था, टीडीएम। क्या याद किया था? एक देशपांडे जी को फांसी की सजा हो गई थी, इसलिए डेस्पोंडेंसी। अच्छा, सारी बातें मैं नहीं बताऊंगा, अभी आपको कमेंट सेक्शन में जाकर के अभी राइट डाउन करना पड़ेगा। एंड वन मोर थिंग इज देयर कि अभी तक आपने अगर इंग्लिश जोन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेक इट श्योर यू सब्सक्राइब टू द चैनल एंड हिट द बेल आइकॉन। चलेगा, तो इसी के साथ में नेक्स्ट वर्ड इज राइट हियर ऑन आवर स्क्रीन, और जो नेक्स्ट वर्ड है वो है मैमोथ। क्या है? मैमोथ वर्ड को हम लोगों ने याद किया था मैम का माउथ। मैम का माउथ काफी विशाल है, ये की हो गया है। चलिए कोई बात नहीं, की का कर देते हैं हम लोग। मैम, अरे बस भाई, मैम का जो माउथ है वो क्या है भाई, काफी विशाल है। विशाल को लेकर के हमने एक वर्ड याद किया था, टाइटैनिक। टाइटैनिक वर्ड को किससे याद किया था? टाइटैनिक जहाज से हम लोगों ने याद किया था। टाइटैनिक जहाज बहुत ज्यादा विशाल था, राइट। तो यहां पर है टावरिंग, और टावरिंग वर्ड को हमने याद किया है भाई टावर से। हमारे पड़ोस में जो टावर है वो कैसा है? वो विशाल है, मैसिव। मैं और शिव से याद किया था, मैं शिव के समान क्या बनना चाहता हूं? विशाल बनना चाहता हूं। गोरगेंचुअन वर्ड हमने याद किया था, गर। गर उर्दू का शब्द है, इसका मतलब होता है भाई अगर। अगर गन का चुनाव करना पड़े, अगर गन का चुनाव करना पड़े तो हम अपने लिए कैसी गन चुनेंगे? विशाल। कैपेशियस हम लोगों ने याद किया, कैपेशियस नहीं बोलने का, कैपेशियस। कैपेशियस, कैप पहनने की कैपेसिटी उसकी कैसी है? विशाल है, यानी कि इमेंस है। इमेंस वर्ड को हम लोगों ने याद किया था ये और मास। ये आदमी मांस खाकर क्या हो गए? विशाल हो गए हैं। या इनॉर्मस, ये नर मांस खाकर कैसे हो गए हैं? बहुत बड़े हो गए हैं, विशाल हो गए हैं। तो विशाल के लिए ह्यूज को छोड़कर अगर कोई और शब्द आपके दिमाग में है तो आइए देखते हैं कमेंट सेक्शन में किसका, कौन सबसे फटाफट कमेंट करेगा। ये चीटिंग नहीं करने का, नरक में बेटे 3 तेली कढ़ाई अलग से गर्म होने लग रही है, चीटिंग नहीं। चलिए, इसी के साथ में नेक्स्ट वर्ड इज राइट हियर ऑन आवर स्क्रीन, और जो वर्ड है वो है जी डेंटी। और डेंटी वर्ड को हम लोगों ने याद किया था दिन में आंटी। वाह, इसको तो भूलते ही नहीं, लड़के लोग तो बिल्कुल नहीं भूलेंगे, है ना। डेंटी वर्ड हमने याद किया दिन में आंटी। दिन में आंटी कैसे नजर आती हैं? ओहो हो, गजब गजब गजब। आकर्षक का मतलब क्या हो गया भाई? डेंटी। क्या हो गया? अच्छा, तो भाई इसके लिए एलिगेंट हमारा सेम इसी तरीके से याद होगा। एलिगेंट वर्ड हमने याद किया था अलग थी जो आंट। अलग थी जो आंट, वो कैसी लग रही थी? आकर्षक लग रही थी। लुक्रेटिव, लाख रुपए की नौकरी हमारे लिए कैसा ऑफर है? चलिएगा, लाख रुपए की नौकरी हमारे लिए एक आकर्षक ऑफर है। मैग्निफिसेंट वर्ड हमने मंगनी और फैशन से याद किया था। हमारी मंगनी में, हाँ देखा, लड़के लोगों को कितना पड़ा है ये। मैग्निफिसेंट दोबारा करवा दो इनको, थोड़ा थोड़ा करके कूटा जाएगा ना, लपड़िया जाओगे ना तुम। अरे बेटा, लगता है तुम्हें खुश रहने की अभी ज्यादा पड़ी नहीं है, है ना, ललचाए जा रहे हैं बिल्कुल। मैग्निफिसेंट वर्ड हम लोगों ने याद किया था मंगनी और फैशन से। जो लोग हमारे मंगनी में फैशन लगा कर आए थे वो बड़े आकर्षक नजर आ रहे थे। नहीं, पड़ेगी ठंड, पड़ेगी ठंड अब। ग्रैंडर, ग्रैंडर वर्ड हम लोगों ने याद किया था ग्रैंड मदर और रेंजर। ग्रैंड मदर ने, किसने भाई? ग्रैंड मदर ने जो रेंजर साइकिल हमें दी थी वो कैसी थी? कैसी थी? तो जोर से बोलिए ना। आकर्षक थी। अट्रैक्टिव तो बोल दोगे ना अभी। कोई और शब्द अगर आपके ऊपर वाले माले में अभी विचरण कर रहा है तो कमॉन बालक और बालिकाओं, फटाफट कमेंट करके मुझे बताइएगा कि आकर्षक के लिए कौन सा शब्द आपके दिमाग में आया है। और इसी के साथ में
वी आर गोइंग टू गो फॉर आवर नेक्स्ट वर्ड, और जो नेक्स्ट वर्ड है वो आपकी स्क्रीन पर अभी आने वाला है। तो फटाफट, अभी तक आपने अगर ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेक इट श्योर यू सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड हिट द बेल आइकॉन। जो हमारे ऐप है उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, जाइए और ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा। और इसी तरीके से द सेम वे हंसते हंसते आपकी वोकैब की तैयारी अब इंग्लिश जोन की जिम्मेदारी। चलिएगा, इंपर्टिनेंट, इंपर्टिनेंट वर्ड को याद किया था हम लोगों ने इंपोर्टेंट से। किससे याद किया था भाई? जोर से बोलो। हाँ, इंपोर्टेंट से हम लोगों ने याद किया था कि भाई जो इंपोर्टेंट काम है, जो जरूरी काम है, वो कभी भी असभ्य लोगों को नहीं दिए जाते। किसको नहीं दिए जाते? असभ्य लोगों को नहीं दिए जाते। तो इसके लिए 4 वर्ड्स आर राइट हियर। ग्रफी, अकॉर्डिंग टू सेंस आपको ये यूज करना है। जो शांत ना हो, जो बड़ा बेकार सा हो, कुछ इस तरीके से ये वर्ड यूज किया जाएगा। मोहम्मद और रफी से हम लोगों ने याद किया था। मोहम्मद रफी जो थे वो अशांत नहीं थे, असभ्य नहीं थे, ठीक है, यानी कि जो शालीनता के साथ ना रहे, दैट इज कॉल्ड। अकॉर्डिंग टू सेंस आपको ये यूज करना है, राइट। बर्बेरियन वर्ड आपने याद किया था जी, बार बार, बार बार बोलने वाले, यानी कि बार बार बीच में बोलने वाले जो आदमी होते हैं वो असभ्य होते हैं। कैसे होते हैं? असभ्य होते हैं। कैसे होते हैं? जे बात। फिलिस्टाइन, फिलिस्तीन से हम लोगों ने याद किया था। फिलिस्तीन देश के जो निवासी हैं वो बड़े ही असभ्य हैं, या उन्हें कला या संगीत की समझ नहीं है। असभ्य या जिसे कला या संगीत की समझ ना हो उसको बोलते हैं जी फिलिस्टाइन। क्या बोलते हैं? चार्लिश, चार्ली से हमने याद किया था। चार्ली नाम का लड़का बड़ा ही असभ्य है। कैसा है? असभ्य है। कोई और शब्द आपके माइंड में अगर आ रहा है, गूगल बाबा की शरण में नहीं जाने का, फटाफट आप कमेंट करिएगा और मुझे बताइएगा। इसी के साथ में हम लोग चलने वाले हैं जी अपने नेक्स्ट वर्ड की तरफ। तो रुक करते हैं अपनी स्क्रीन का एंड हियर वी गो फॉर आवर नेक्स्ट वर्ड। एंड द नेक्स्ट वर्ड इज राइट हियर, दैट इज फ्रेयल। भाई कितनी बार याद करोगे ये फ्रेयल? मतलब कि हमारे भी दिमाग में आने वाला है कि एटलीस्ट फ्रेयल को तो अभी छोड़ दो, कितनी बार आप फ्रेयल को याद करेंगे? फ्रेयल वर्ड को हम लोगों ने याद किया था फ्री और रेल से। फ्री में रेल की यात्रा करोगे तो रेल मंत्रालय क्या हो जाएगा? कमजोर हो जाएगा। कमजोर का मतलब हो गया जी फ्रेयल। क्या हो गया? और ऊपर से जो ये अभी चिप्स कुरकुरे खाते हैं ये लोग भी फ्रेयल होने वाले हैं। इसलिए मेक इट श्योर कि आप अपने शरीर के लिए एटलीस्ट 40 to 45 मिनट्स एक दिन में निकाल सकते हैं, है ना। पूरी देश दुनिया के लिए हमारे पास टाइम होता है, लेकिन अपनी बॉडी के लिए टाइम नहीं होता है। सो बेटा मुझे नहीं देखने का, है ना। चलिए, सो स्पेयर सम टाइम फॉर योरसेल्फ। फीबल, इसके लिए पहला वर्ड है फीबल, और फीबल वर्ड को हम लोगों ने याद किया था फी में बल, यानी कि आपके इंस्टीट्यूट की फी में बल नहीं था, इसीलिए आपका इंस्टीट्यूट कमजोर हो गया। क्या हो गया? गॉन्ट, यानी कि गाने वाली आंट। किसे याद किया था? गाना गाने वाली जो आंट हैं वो कमजोर हैं। कैसी हैं? कैसी हैं? हाँ, इनर वेट, आपकी इनर का वेट बहुत ज्यादा है, इसीलिए आपकी इनर क्या हो गई है? कमजोर। क्या हो गई है? ड्विंडल वर्ड हम लोगों ने याद किया था द्वि। द्वि का मतलब क्या होता है? दो। विन, विन का मतलब जीतना। 2 बार विन करने वाला दल यानी कि पार्टी। मतलब कि ये बात मुझे समझ नहीं आती, ये बार बार हमारी जो ये पढ़ाई एजुकेशन है ये अमूल्य होती है, और पढ़ाई पढ़ते पढ़ते कहाँ ये 2 कौड़ी की राजनीति की बात हम लोग शुरू कर देते हैं। कहां से आते हैं ये ऐसे ऐसे शब्द? तो 2 बार विन करने वाला दल अब धीरे धीरे क्या हो गया है? कमजोर हो गया है। तो कमजोर के लिए हमारे पास अभी 4 वर्ड्स थे, लेकिन आपके दिमाग में अगर कोई ऐसा ही शब्द है तो फटाफट कमेंट सेक्शन में आप लिखेगा, और देखते हैं कि सबसे अच्छा वर्ड कौन से वाला बच्चा बताएगा। और नेक्स्ट वर्ड इज राइट हियर ऑन योर स्क्रीन, हर्डल। हर्डल को याद करने का बड़ा ही अच्छा तरीका था हर और दिल। क्या? हर और दिल। हर दिल को जीतने में हमें बाधाओं का सामना करना पड़ता है, यानी कितना ही किसी के लिए कर लो खुश कोई नहीं रहेगा। जो इज्जत होती है वो आपकी नहीं होती, वो टाइम की होती है, राइट। सो हम लोग हर किसी के लिए काम करते हैं जी, हर किसी के लिए टाइम स्पेयर करते हैं। सबसे पहले वी नीड टू लर्न ओनली वन थिंग, रिस्पेक्ट योरसेल्फ। किसको क्या फर्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा, किसी के बारे में कुछ भी नहीं सोचने का।
जो चीज आपके अकॉर्डिंग सही है, जो समाज के अकॉर्डिंग सही है, जस्ट कीप ऑन गिविंग योर बेस्ट शॉट। तो जी बाधा के लिए पहला वर्ड है हैम्पर। हैम्पर वर्ड हम लोगों ने याद किया था हम और पर से। हम पर बाधाएं रोज आती हैं। क्या? हम पर बाधाएं रोज आती हैं। इंपीड वर्ड को हम लोगों ने याद किया था एमपी और स्पीड से। एमपी में स्पीड से चलने में बहुत सारी बाधाएं आती हैं। क्या आती हैं? हमस्ट्रिंग। हम और स्ट्रिंग से हमने याद किया था, हमने स्टिंग ऑपरेशन करके नेता लोगों के काम में क्या डाल दी? बाधा डाल दी। रैमिफिकेशन वर्ड हमने याद किया था किससे? राम को फेस। राम को फेस करने में रावण को बहुत सारी बाधाओं का सामना करना पड़ा था। तो इसके अलावा जो वर्ड हमने याद किया था बाधाओं के लिए वो था अंबर। यानी कि मैं आपको हिंट दे रहा हूं, अंबर ने जो गलियां बनाई हैं उनमें काफी बाधाएं हैं। तो अंबर से रिलेटेड कौन सा वाला वर्ड था? कमेंट सेक्शन में आप लोग लिखिएगा। हम बताने नहीं है बेटा, बता दो इनको सबको। ऑलराइट, चलिएगा। सेकेंड लास्ट वर्ड इज राइट हियर ऑन योर स्क्रीन, और जो वर्ड है वो है सरीन। सरीन को याद करने का तरीका है सायरन। अब बेटा ऐसे टुकर टुकर का देखा तो पढ़ाने दो ना। सरीन को हम लोगों ने याद किया था सायरन से। किससे याद किया था? यानी कि पुलिस का सायरन सुनते ही, जैसे शाम के टाइम हमारे बापू आते हैं और जैसे डोरबेल बजती है और मम्मी कहती है कि तेरे बापू आ गए, तो हम लोग बिल्कुल सरीन हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? शांत हो जाते हैं। बिल्कुल। तो भाई शांत का मतलब क्या हो गया? सरीन। स्लेक हमारा पहला वर्ड है, और स्लेक वर्ड हमने याद किया था इस और लेक से। इस लेक से पानी पीकर हमने अपनी प्यास को शांत किया, यानी कि प्यास बुझाई। ट्रैंक्विल हमने याद किया था ट्रेन में कुली। ट्रेन में कुली सबको शांत कर रहा है। क्या कर रहा है? शांत कर रहा है। नेक्स्ट जो वर्ड है एस्वेज। आंसू से याद किया था। आंसू नाम का जो लड़का है वो आज सबको क्या कर रहा है? आंसू आज सबको क्या कर रहा है? शांत कर रहा है। जी बिल्कुल। मोलिफाई वर्ड हमने याद किया था वीरप्पा मोइली से। वीरप्पा मोइली अपने समर्थकों को क्या कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं? बिल्कुल भाई। तो मोलिफाई हो गया शांत करना। इसी के साथ नेक्स्ट एंड द लास्ट what is going to be right here on your screen, and what is right here? idle. idle वर्ड को हम लोगों ने याद किया था इडली से। इडली खाने वाले लोग सुस्त होते हैं, आलसी होते हैं, निठल्ले होते हैं। सुस्त, आलसी, निठल्ला को बोलते हैं आइडल। क्या बोलते हैं? इंडोलेंट। इंडोलेंट वर्ड हमने याद किया था इंडिया में रेंट। इंडिया में रेंट देने वाले, यानी कि जो रेंट पे रहते हैं वो रेंट देने में सुस्त होते हैं। इंडोलेंट, सुस्त। लेज हम लोगों ने याद किया था किससे? ओहो गजब, लेज। ये वाला लेज था ना, चिप्स की ये स्पेलिंग है ना, क्योंकि मैं खाता नहीं हूं, मुझे नहीं बताया क्या स्पेलिंग है। लेज चिप्स खाने वाले बहुत ज्यादा सुस्त होते हैं। आप भी खाते हैं क्या? बिकॉज हमारे यहां सारे बच्चों को पता है कि जो सीडी हो गई है, सीडी बोल दो, सी फॉर कोल्ड, डी फॉर ड्रिंक। जो कोल्ड ड्रिंक होती है वो क्या होती है जी? कोल्ड ड्रिंक इज कॉल्ड टॉयलेट क्लीनर। एग्जैक्टली। और ये हमारे वॉशरूम्स में यूज की जाती है जी, टॉयलेट वगैरह को साफ करने के लिए। आप पीते तो नहीं है ना? मेक इट श्योर कि ये खाने पीने की चीजें नहीं होती हैं, और रिस्पेक्ट योरसेल्फ। और जो चीजें HEALTHY होती हैं वही हमें खानी चाहिए। क्या होती हैं? हेल्थी। हेल्दी नहीं होता, हेल्थी। चलिए, स्लगिश वर्ड को हमने याद किया था स्लो गैस। स्लो गैस का कनेक्शन देने वाले कैसे होते हैं? सुस्त होते हैं। टॉर्पिड, तारपिन से याद किया था हमने। तारपिन का ऑयल पीने के बाद क्या हो जाते हैं? सुस्त हो जाते हैं जी। Like this, all the same, we learned around 50 new words. But thing is that कि vocab is truly very important for you guys for all of the competitive exams, whether it is all about NDS, HEL, SSC, Navy, Air Force, कोई भी आप एग्जाम की तैयारी करते हैं, if your vocab is strong, then you can do anything. Because if we know a word properly, after that we can make a sentence properly, and later on from morning till late night, हम लोग जितना भी बोलते हैं, जो भी लिखते हैं, वो बिल्कुल सही करेंगे। इसीलिए आपकी vocab की जिम्मेदारी
किसकी? हाँ, आपकी वोकैब की तैयारी, इंग्लिश जोन की जिम्मेदारी। यू हैव टू डू वन थिंग, नीचे डिस्क्रिप्शन में हमारी ऐप का लिंक है, जाइएगा उसको डाउनलोड करिएगा, और जल्द ही बैच की अनाउंसमेंट होने वाली है, तो मेक इट श्योर you subscribe to this channel and hit the bell icon. So once again, I'm your language trainer, Dr. Rajesh Visami, right here. I'll be meeting you later on. For the timing, all the same. Keep on having fun, keep on using only one language, that is English. I'll be meeting you tomorrow for the timing, all the same. May Lakshmi alone you. Have a nice time. Take care. Thank you. That's it for today's session. Take care.